किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी आवश्यक है व्यक्ति स्वयं की रक्षा करे। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं आचार्य चाणक्य के। आचार्य चाणक्य को आज कौन नहीं जानता, उनकी चाणक्य नीति बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं चाणक्य की 10 श्लोक के अनुवाद मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जीवन के बारे में। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं चाणक्य के ऊपर, तो दोस्तों उन सबको आप जरूर देखिएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला श्लोक, अधीत्येदम यथा शास्त्रम नरो जनाति सतमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्या कार्या शुभाशुभम। अर्थात दोस्तों, मनुष्यों की ऐसी आदत होती है कि मनुष्य यानी कि इंसान कोई भी कार्य करने से पहले सोचता ही नहीं कि कोई भी काम करने का क्या परिणाम होगा। हम परिणामों के यानी कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते कि हमें उससे नुकसान होगा या फिर फ़ायदा। हमें सिर्फ कोई भी काम करने से मतलब होता है। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले हमें उसके परिणामों के बारे में विचार करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि वह काम को हम करें या फिर नहीं करें। दूसरा श्लोक, तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्या येन विज्ञानमात्रेण सर्वगत्वं प्रपद्यते। दोस्तों, यदि सही समय में सही निर्णय यानी कि सही डिसीजन ना लिया गया हो तो हमें हानि होती है। दोस्तों, हमें कब क्या करना है इस बात की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ जानना व्यर्थ है। अगर आपके पास कितना भी ज्ञान, कितना भी नॉलेज है, अगर आप उसका सही समय पर उपयोग नहीं करते हैं तो दोस्तों सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। तीसरा श्लोक, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चो दत्तदायिकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। अर्थात जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं वहाँ गृह स्वामी यानी कि घर के मालिक की स्थिति मृतक के समान होती है, क्योंकि वहाँ उसका कोई भी वश, कोई भी अधिकार नहीं चलता है और वह भीतर ही भीतर कुढ़ते रहता है और मृत्यु की ओर सिरकते रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र विश्वास के लायक नहीं होता है, यानी कि अगर आपका मित्र व्यवहार में अच्छा नहीं है तो वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। और जो नौकर यानी कि आपके अधीन जो भी काम करते हैं, आपके कर्मचारी हैं या फिर आपका कोई नौकर है, अगर आपको वह पलटकर जवाब देता है, आपसे जबान लड़ाता है, तो उससे आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी हानि पहुंचा सकता है। ऐसे को नौकरी में कभी नहीं रखना चाहिए। और जिस घर में सांपों का निवास होता है यानी कि जिस घर में सांप रहते हैं वहाँ कभी भी नहीं रहना चाहिए। चौथा श्लोक, आपदर्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद सेदरपि आत्मानं सतम रक्षेद दारपि धरपि। बुद्धिमान व्यक्ति को आपत्ति काल के लिए यानी कि अपने बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा यानी कि थोड़ा थोड़ा धन बचाकर रखना चाहिए, यानी कि धन का संग्रह करना चाहिए। समय पड़ने पर धन से भी ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी पत्नी की रक्षा करें, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। वह हमेशा आपका जीवन भर साथ देगी और विशेषकर बूढ़े समय में आपका साथ देगी। तो इसीलिए धन से भी ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने पत्नी की रक्षा करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन और पत्नी से भी ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी रक्षा करें। अगर आप खुद ही नहीं रहेंगे तो धन और पत्नी का क्या होगा, यानी कि धन और पत्नी से भी ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी रक्षा करें। अगर आपका ही नाश हो गया, आप ही नहीं रहे, तो धन और स्त्री का प्रयोजन क्या ही रह जाएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दोस्तों इस दुनिया में कोई भी किसी से प्यार नहीं करता, यानी कि कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता। हर व्यक्ति सिर्फ स्वयं से यानी कि खुद से ही प्रेम करता है, यह परम सत्य है। पांचवा श्लोक, जानियान प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसयान्ये मित्रम चापति ज्ञागलेसु भार्या च विभवक्षये। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक यानी कि जब नौकर को किसी काम के लिए नियुक्त किया जाएगा यानी कि कोई भी कार्य उससे करवाया जाएगा, तभी उसके योग्यता यानी कि उसके क्षमता का पता चलेगा।
ठीक उसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है, उस समय रिश्तेदारों और मित्रों यानी कि दोस्तों की पहचान होती है कि वो आपका साथ देंगे या फिर साथ नहीं देंगे। इसीलिए दोस्तों, विपत्ति भी कभी कभी आपके लिए अच्छी साबित होती है। विपत्ति में ही अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों की पहचान होती है। धनहीन होने पर यानी कि जब आपके पास पैसा न हो, तब आपको पता चलेगा कि आपकी पत्नी कैसी है। आपके पत्नी का वास्तविकता का पता चलेगा। उसको धन से यानी कि पैसों से प्रेम था या फिर आपसे प्रेम था। 6वां श्लोक। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुभ्रीछे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्चे मित्र यानी कि सच्चे दोस्त का पता तभी चलता है जब आपके पास पैसा न हो, जब आपके पास धन की कमी हो, या फिर आपको कोई रोग हो जाए, या फिर अकाल पड़ जाए, या फिर शत्रु यानी कि दुश्मन आप पर हमला कर दे या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उस समय अगर आपका मित्र यानी कि आपका दोस्त साथ देता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। दोस्तों, सच्चा मित्र वही है जो कि शमशान घाट यानी मरने तक साथ देता है। उसे ही आप सच्चा दोस्त या फिर सच्चा मित्र मान सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर किसी के काम नहीं आता उसका साथ कोई नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप साथ देंगे तभी आपको साथ मिलेगा। 7वां श्लोक। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यति अध्रुवम नष्टमेव ही। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसी में संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आधी को छोड़कर पूरी के पीछे भागता है, उनके हाथ से आधी भी निकल जाती है। यानी कि दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ अगर आपके पास पहले से उपलब्ध है, आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि लोभ से ग्रस्त होकर और पाने की इच्छा करनी चाहिए। दोस्तों, हमें धन चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन लोभ नहीं होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए लक्ष्य बना सकते हैं और उसकी चाहत रख सकते हैं, लेकिन लोभी मत बनिए। सदा इससे आपको हानि होगी। जो आपके पास पहले से है वो भी आपसे छीन जाएगा। 8वां श्लोक। वरेत कुलजाम प्राज्ञो विरुमापमी कन्याम काम रूपवंती न नीचस्य विवाह सदृश्य कुले। आचार्य चाणक्य ने बहुत ही अच्छी बात कही है। शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग न कन्या के गुणों को देखते हैं, न ही उनके कुल को। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे। उसके सोचने, बातचीत करने और फिर उठने बैठने का स्तर निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा। भले ही कन्या कुरूप होगी, सौंदर्यहीन होगी, लेकिन जो भी कार्य करेगी उससे आपके कुल का मान ही बढ़ेगा। और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीचे कुल में नहीं। दोस्तों, यहाँ कुल से तात्पर्य धन संपदा से नहीं है, बल्कि कुल से तात्पर्य परिवार के चरित्र से है। 9वां श्लोक। नखीनाम च नदीनाम च शीघ्रीणाम शस्त्र परिणान विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च। अर्थात बड़े बड़े नाखूनों वाले हिंसक प्राणी से बचकर रहना चाहिए। इनका कोई भी भरोसा नहीं, वे कब आपके ऊपर हमला कर दें। दोस्तों, जिन नदियों के तट पक्के नहीं हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। न जाने उनका वेग कब प्रचंड रूप धारण कर ले, कब उनकी दिशा बदल जाए, न जाने कब किधर बहना प्रारंभ कर दे। इसलिए प्रायः नदियों के किनारे रहने वाले लोग सदैव उजड़ते रहते हैं। जो लोग अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, तलवार आदि रखते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि छोटी सी बात पर अगर वो क्रोधित हो गए तो आप पर आक्रमण कर सकते हैं। इससे आपकी हानि हो सकती है। साथ ही साथ चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह अपनी चतुराई से कभी भी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। इस तरह के कई उदाहरण प्राचीन ग्रंथों में मिल जाएंगे आपको। राजा से संबंधित सेवकों, राजकुल के व्यक्तियों पर भी कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी राजा के कान भरकर आहित करवा सकते हैं।
इसी के साथ वे राज नियमों के प्रति समर्पित और निष्ठावान होते हैं। राजहित उनके लिए प्रमुख होता है, संबंध नहीं। लेकिन दोस्तों, अब राजा महाराजा का वक्त निकल चुका है। आज पॉलिटिक्स और राजनीति का जमाना है। 10वां श्लोक। विषादाम्प्यमृतम ग्राममेघयादपि कांचनम निर्दा प्रस्युक्ताम विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादापि। किसी नीच व्यक्ति के पास यानी कि किसी घटिया व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण यानी कि कोई स्किल या फिर कोई विद्या मौजूद हो तो उसे सीख लेना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी वस्तु, अच्छे गुण, अच्छे कला की प्राप्ति होती है या फिर सीखने का अवसर मौजूद होता है तो उसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। उसे ज़रूर सीख लेना चाहिए या फिर प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर कचड़े में सोना पड़ा हुआ मिले तो उसे उठा लेना चाहिए, क्योंकि वह महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।